अब धन्यवाद। जून में एग्जाम? अपन लेट हो गए क्या? लेट चल रहे हैं क्या? अभी कौन सा मंथ चल रहा है? अप्रैल? अप्रैल ही चल रहा है ना। और अप्रैल के बाद कौन सा महीना आएगा? अंग्रेजी में कौन सा आएगा? और जून से पहले अंग्रेजी में मैं क्या कर रहे हो? मई। ठीक है, सुनो ध्यान से। अपन लेट नहीं है। किसी को दोसा जाना है और प्रोग्राम है इवनिंग में 5 बजे का, और कोई मॉर्निंग में चला गया तो ठीक है, जल्दी चला गया ना। और अपन जा रहे हैं कितने बजे बेटा? 4:30 बजे। और प्रोग्राम कितने बजे का है? 5 बजे का। अपन लेट हो गए क्या? नहीं हुए ना। घबराना मत। आप में से कोई ये सोचता हो कि हम लेट हैं तो घबराना मत। अपन कोई लेट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। 5 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 5। और एक क्वेश्चन जनसंख्या का 100% आता है। वो तो आएगा ही आएगा। किसका? पॉपुलेशन का। वो तो 100% आएगा ही आएगा। चलो, चलता रहता है। अब सुनो ध्यान से। टोटल 75 क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर को आपको स्कोर करना है जोरदार तरीके से, जो आपका खुद का सब्जेक्ट है। 130 क्वेश्चन है ना। 130 है। सब्जेक्ट के कितने हैं? 130। ठीक है। और शायद 4 या 5 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में भी होंगे। सॉरी, हिस्ट्री है ना आप लोगों के तो। अरे भाई, फर्स्ट पेपर में तो 10, 12, 15 क्वेश्चन है। लेकिन खुश मत होना, पूछो क्यों? क्योंकि आप सब हिस्ट्री वाले ही हो, तो वो सभी के लिए सेम है। सभी के लिए सेम है। ठीक है। फर्स्ट पेपर में पासिंग मार्क्स लाने हैं तो वो तो आ जाएंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो आपका खुद का ही है, हिस्ट्री। ज्योग्राफी सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रेड मैं भी पढ़ाता हूँ। मेरा भी बैच चल रहा है। ठीक है। हम बच्चों को ये कहते हैं कि लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 280 285 के लगभग मेरिट गई थी। और सब्जेक्ट में हम लोगों की एक ही रहती है कि हम बच्चों को 105 110 तक अप्रोच करवाएं। 110 क्वेश्चन तक अप्रोच करवाएं 130 में से। इतने तो सही करवाएं। ठीक है। और फर्स्ट पेपर में अगर कोई स्टूडेंट है जैसे 40 क्वेश्चन भी सही हो गए उसके, तो 40 और प्लस 110, ठीक है, 150 क्वेश्चन। मेरिट जाती है 280, यानी 140 क्वेश्चन के लगभग। अब अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन जी भर के कंटेंट को इसे निचोड़े। ठीक है। अब तो सेलेक्टेड पढ़ने का टाइम है। और 5 क्वेश्चन आने हैं राजस्थान ज्योग्राफी में से। पहला क्वेश्चन जो है, ध्यान से सुनो। ठीक है। थार डेजर्ट, अरावली माउंटेन और हाड़ौती पठार, पूर्वी मैदान, इसमें से एक सवाल आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्लाइमेट में से आएगा। किसमें से आएगा? क्लाइमेट में से। दो। तीसरा क्वेश्चन पॉपुलेशन में से आएगा, जनसंख्या में से। चौथा क्वेश्चन खनिज में से आएगा। और पांचवा क्वेश्चन उद्योग, व्यापार या पर्यटन, इन तीनों में से एक में आएगा। ये सिलेबस। अब ध्यान दो, एक कहावत है, मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत क्यों छोड़े। तो इसमें ध्यान दो। अभी सर से मेरी बात हुई है और मेरा पर्सनल आप लोगों से एडवाइस है कि आप ये सिलेक्टेड पॉइंट पढ़ो और अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है। और स्कूल मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, स्कूल मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, मैथ और रीजनिंग को एक बार कर लो, क्योंकि मैथ रीजनिंग ऐसी है नहीं जो बार बार लेके बैठो उसको। एग्जाम हॉल में कर लोगे। अंग्रेजी में 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 3 तो अप्रोच कर ही लोगे। कर लोगे ना। आप आर्ट्स बैकग्राउंड के और साइंस को छोड़ो, नहीं आती है, छोड़ो उसको। तरीका अपनाओ। जगदीश गोरसिया हमारे ज्योग्राफी में सेकंड रैंक आई थी, वो हमारा स्टूडेंट था। अब उसने तो क्या शुरू से तैयारी की और पहले सेकंड ग्रेड में पोस्टेड था वो। ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट में 130 में से 125
के लगभग थे उसके सही। वो जबरदस्त तरीके से कंटेंट को पकड़ा, और फर्स्ट पेपर में उस बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ जो सेलेक्टेड बिंदु थे उन्हीं को ध्यान में रखा कि जनसंख्या से एक क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री में प्रशासन से क्वेश्चन आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन से, मौर्य काल से आ रहा है तो मौर्य काल को लिया। ठीक है, एक एक बिंदुवार लिया अपने पास। मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 महीने हैं। ठीक है, और इन 2 महीनों में अपन को क्लियर करना है, और 100% क्लियर कर लोगे आप लोग, सभी का सिलेक्शन होगा। पोस्ट कितनी है? 90 है ना? 90 तो इतने तो कैंडिडेट ही नहीं है, सभी का सिलेक्शन होगा। होगा कि नहीं होगा? और भाई आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? है ना बेटा? सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? ये तो सोच रही होगा कि नहीं होगा, खुद का कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है, चलो तबीयत को सही करो। एग्जाम के दिन ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, वरना सारा करे किराए पे पानी फिर जाएगा। सोचो थोड़ा सा, एग्जाम से 2 दिन पहले तबीयत खराब हो गई, ठीक है, एग्जाम हॉल में कोई घटना हो गई, घटना का मतलब चक्कर आ गए, ठीक है, वॉमिट आ गई, ठीक है, घबराहट हो गई, तो जो ये 2 साल की मेहनत है, 1.5 2 साल की वैकेंसी का इंतजार, ये सारा ही वहाँ आरपीएससी कोई पूछने वाली नहीं है कि क्या हुआ। वहाँ तो एक लिस्ट आएगी कि सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो आप पहला चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं अपन। सेलेक्टेड ही पढ़ाऊँ ना? बोलो बेटा। आप कहोगे तो हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बस। क्या हुआ बेटा? करंट से रिलेटेड देखो 2 क्वेश्चन है, ठीक है, 2 क्या 5 क्वेश्चन है। ठीक है, पहला सवाल ध्यान से सुनना। राजस्थान में सबसे लेटेस्ट नया, ठीक है, टाइगर रिजर्व किसे बनाया जा रहा है? एक तो ये सवाल जो आपके सिलेबस में नहीं है। वन है क्या अपने सिलेबस में? नहीं है। फॉरेस्ट्री कहाँ है अपने सिलेबस में? न वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, न तो वन्य जीव संरक्षण है अपने सिलेबस में, और न ही वन है। ठीक है, किसमें है? और जो साइंस वाले पार्ट में है वहाँ है। ठीक है, फिर भी ध्यान रख लेना। और टोटल कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? 37। कितने हैं? 37। और टाइगर रिजर्व कितने हैं? 5। ठीक है, पांचवा किसको बनाया जा रहा है? कुंभलगढ़ को। ठीक है, किसको? कुंभलगढ़ को। बस इतना ध्यान रखना है। और वन में ध्यान दो, प्रोटेक्टेड वन कितने हैं, रिजर्व वन कितने हैं, और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट्री कितनी है। इसका एक पेज में या 2 पेज में आपको क्लास में 15 मिनट में ही दे दूंगा, मेरे साथ डिस्कशन कर लेना। ठीक है, मेरे सब्जेक्ट में ज्योग्राफी में ध्यान दें, सिर्फ एक बार पढ़ना है, और वो भी क्लास में। उसके बाद घर जाके उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, देना ही नहीं, ध्यान ही मत देना आप तो। वो एग्ज़ाम हॉल में अपने आप याद आ जाएगा, वहाँ क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में अपने आप, अगर आपने सरसरी नज़र से पढ़ रखा है तो क्वेश्चन में सॉल्व कर लोगे, और 1 2 बार रिपीट किया है तो वहाँ डिफिट खा जाओगे, फिर तो वंदन योजना जनधन योजना हो जाएगी, उल्टा पुल्टा करके आएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। और वहाँ क्वेश्चन आया, आते ही पहली नज़र में सीधा ही चला गया कि राजस्थान में प्रोटेक्टेड वन है, ठीक है, 56 पॉइंट इतने, 37 पॉइंट इतने, तुरंत 56। और हाँ, अंग्रेजी का मतलब लास्ट जो आंसर है बेटा वो इंग्लिश वाला सही माना जाता है। अभी 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया इन्हीं वनों का, अंग्रेजी में दिया हुआ था प्रोटेक्टेड वन, ठीक है, और उधर दिया हुआ था हिंदी में आरक्षित वन। आरक्षित को तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिजर्व कहते हैं ना। वो 36% और ये 56%। ठीक है, और वहां ध्यान दो, बच्चों ने आरक्षित के अकॉर्डिंग 36 को टिक कर दिया, और इसने अधीनस्थ बोर्ड ने किसको माना? फिर प्रोटेक्टेड को माना, अंग्रेजी में प्रोटेक्टेड लिखा हुआ था। ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं भी होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा अंग्रेजी का तड़का भी देख लेना कि हाँ इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में। चले आगे, राजस्थान का भूगोल, और सबसे पहले लिखो चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स में से भी आ सकता है। राजस्थान जिले
डिवीजन, लोकेशन, सीमाएं। ये पहला ही टॉपिक है आपका। जिले, संभाग, स्थिति, आकार, सीमाएं, विस्तार। नोट कर लिया? लिख लिया बच्चों? अब देखो, सबसे पहले अपन ले लेते हैं करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग राजस्थान के जिले। और इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन है। पहला सवाल, वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में कितने हैं? 41 जिले व 7 संभाग। कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ छोड़ो उन सबको। अशोक गहलोत जी ने क्या किया, कौन सी कमेटियां बनाई, ये सब छोड़ो। सीधा ये क्वेश्चन आएगा कि आज की तारीख में कितने जिले हैं? 41। और संभाग कितने हैं? 7। नए जिले कितने हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो नए जिले वर्तमान में कितने हैं? 8। नए जिले कितने हैं? 8। ठीक है। अब 17 नहीं है, कितने हैं? 8। 8 नए जिले हैं। और इनका गठन कब किया गया? तो ये तारीख पूछी जा सकती। तो गठन वही आपको ध्यान में रखना, 7 अगस्त 2023। 7 अगस्त 2023 को गठन किया गया। ठीक है। 29 दिसंबर 2024 याद नहीं रखना, ये नहीं आएगा। नेगेटिव कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, हमेशा पॉजिटिव पूछे जाते हैं। गठन कब किया गया? 7 अगस्त 2023। ठीक है। भजन लाल सरकार। भजन लाल सरकार। तारीख कौन सी? 29 दिसंबर। 28 दिसंबर नहीं, 29 दिसंबर। 29 दिसंबर 2024। इस गवर्नमेंट ने क्या किया? इस गवर्नमेंट ने ये किया कि 3 संभागों को निरस्त कर दिया, जो नए थे, निरस्त कर दिया। और 9 जिलों को निरस्त कर दिया। तो नेगेटिव में से कभी क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है। कभी सवाल नहीं आएंगे। हाँ, समीक्षा का प्रेमचंद बेरवा कमेटी का क्वेश्चन पूछ लिया गया और वो कमेटी से खुद ने ही पद से इस्तीफा दे दिया, तो वो कमेटी नहीं रही। ललित के पवार कमेटी, क्वेश्चन आ चुका, मामला ही खत्म, कमेटी गायब। ठीक है। और अब बचा क्या कि लास्ट में शिक्षा मंत्री कौन था? मदन दिलावर, यही है ना? मदन दिलावर कमेटी, उसी की समीक्षा के आधार पर इनको हटाया गया। ये तीनों सवाल अब नहीं आएंगे। अब एक ही सवाल जिंदा है गहलोत जी का, वो है राम लुभाया कमेटी। अभी तक जिंदा है ये। नए जिलों का गठन जो है, कमेटी कौन सी? राम लुभाया। राम लुभाया कमेटी। और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और बार अब के वापस भी आ सकता है, भले बीजेपी की सरकार हो। कि नए जिलों का गठन कौन सी कमेटी की सिफारिशों पे हुआ? राम लुभाया कमेटी। ये 4 सवाल है, घबराने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। पहला सवाल, वर्तमान में कितने जिले? 41, याद हो गया ना? संभाग कितने? 7। ठीक है। नए जिलों का गठन कौन सी तारीख को हुआ? 7 अगस्त 2023 को। प्रेजेंट टाइम में नए जिले कितने हैं? 8। और ध्यान दो, कौन सी कमेटी की सिफारिशों पे? राम लुभाया। उधर से कतई कोई सवाल नहीं आएगा। ठीक है। नया संभाग कौन सा? तो सीकर आ गया सवाल, और सवाल भी खत्म, सवाल ही खत्म हो गया। नया संभाग कौन सा? सीकर, पूछ लिया गया, सवाल आया हुआ है ये। ठीक है। अब सीकर संभाग ही नहीं रहा, तो ये सवाल ही खत्म। क्लियर। दूसरा, नया संभाग कौन सा है?
बांसवाड़ा, ये सवाल भी आ गया, ये बांसवाड़ा संभाग भी करना। नया जिला कौन सा? केकड़ी, ये सवाल आया था, ये वो जिला ही खत्म। अब नया ध्यान दो, अभी भी लेटेस्ट लास्ट एग्जामों में पूछा गया है, गणेश्वर सभ्यता कौन से जिले में है? नीम का थाना, आया था ना सवाल, ये नीम का थाना ही जिला गया। ठीक है, अतः सवाल कौन कौन से आ चुके हैं और अब कौन से आने वाले हैं, इस पे टारगेट रखो और एक बार पढ़ो आप लोग, बाकी सब्जेक्ट को घुमाओ, साइकोलॉजी को घुमाओ और उधर स्कूल मैनेजमेंट को तैयार करो। सिलेक्शन हो जाएगा, 2-2.5 महीने हैं अभी तो। ठीक है, 100% होगा सिलेक्शन। तो यहाँ ये सीधे 4 सवाल है, ज़्यादा सवाल नहीं है। ठीक है, अब इनका क्रम ध्यान में रखना है और सीरियल वाइज देखें अपन, और सीरियल जो है वो 25 अगस्त, हाँ 25 नहीं, 5 अगस्त, 5 अगस्त 2023 की जो अधिसूचना है, जो 7 अगस्त 2023 को जारी की गई, उसी का कमिटमेंट देखना आपको। तो क्रम, तो इसमें देखिए, पहला 34वां, 34वें पे आएगा अपना बालोत्रा, 35वें पे आएगा ब्यावर, 36वें पे आएगा वो छोटा सा है ना मुख्यमंत्री, ठीक, 37वां, 37वें पे आएगा अपना कोटपुतली, बहरोड, और 38वें सीरियल पे आएगा खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा, और 39 नंबर पे आएगा अपना फलोदी, और 40 नंबर पे आएगा डीडवाना, डीडवाना कुचामन, और 41 पे आएगा सलुम्बर। ये डिस्ट्रिक्ट अभी है और ये इनका क्रम है। अब रुको, 3 सवाल और जनरेट हो रहे हैं यहीं इसी में से, देखो बोर्ड पर, ये सवाल अपने पूछे जा सकते हैं। बालोत्रा, इसका तो नहीं आएगा, वो बाड़मेर है। ठीक है, एक तो इसको देखना है कोटपुतली बहरोड को। ठीक है, कौन कौन से जिलों से इसका गठन हुआ? तो जयपुर प्लस अलवर, एक तो ये सवाल। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है ब्यावर, ब्यावर का गठन अधिसूचना के अनुसार 4 जिलों से, उसमें 4 जिलों के नाम है, भले अब किताबों में 3 के दिए हुए हैं, लोगों ने 3-3 के दिए हैं, लेकिन 4 जिले लिखे हुए थे। 4 कौन कौन से? अजमेर, पाली, भिलवाड़ा, ये 3 तो है ही है, और इसके अलावा राजसमंद, राजसमंद, यानी सबसे ज्यादा जिलों से गठन किसका हुआ है? ब्यावर का। ठीक है, और एक इसका ध्यान रखना, ये 2 जिलों से गठित हुआ, बाकी सारे के सारे एक एक जिलों से, बालोत्रा बाड़मेर से, डीग भरतपुर से, खेरथल अलवर से, फलोदी जोधपुर से। हालांकि इसमें बॉर्डर वाला पार्ट किसका है? जैसलमेर का है। डीडवाना कुचामन जो है वो नागौर से, और सलुम्बर जो है उदयपुर से। आया समझ में? बोलो बच्चों, सिर्फ क्वेश्चन कितने बन रहे हैं कि इतने से हैं, इन इनको एक एक बार देखना है। अब थोड़ा सा ब्यावर को देखते हैं, आगे नोट कर लेना, फोटो खींच लेना। ठीक है, पहले वाले नहीं किया ना, तो बस 1 मिनट में टॉपिक खत्म हो रहा है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आपको सारे क्वेश्चन दे जाऊंगा। ठीक है, सिर्फ आपको फोटो खींच कर घर पे कर लेना, या यही नोट करोगे? मेरे को पढ़ाने दो, ताकि एक बार नज़र से निकल जाए, फोटो खींचते चलो। टाइम बहुत कम है, टॉपिक कितने हैं अपने? 13-14 टॉपिक है, एक एक बार सुन के थोड़े थोड़े से तो पढ़ेंगे ना। अच्छा, नोट्स दूं? चलो फिर तो नोट ही कर लो। एक क्वेश्चन है, एक और देख लो, 1 मिनट, एक सवाल को और देख लो, क्या पता यहां से क्वेश्चन आ जाए। ब्यावर, और इधर आ गई तहसील कौन सी? मसूदा, यहाँ तहसील है विजयनगर, यहाँ तहसील है बदनौर, इधर है बेटा रायपुर, और ये जैतारण,
ये रावली टाटगढ़, रावली टाटगढ़, मसूदा, विजयनगर, ब्यावर और रावली टाटगढ़, ये चारों तहसीलें अजमेर से। किससे ली गई? अजमेर से। तहसील आपसे नहीं पूछी जाएगी, चिंता मत करो। बदनौर ये भिलवाड़ा से ली गई। और ये दोनों तहसीलें पाली से ली गई। ठीक है। और बाकी ये चारों तहसीलें अजमेर से। यहाँ के कुछ गांव हैं जो अभी रेवेन्यू का डाटा ब्यावर में चला गया इसका। ये गांव राजसमंद के हैं। किसके? राजसमंद के। बदनौर, बदनौर सांस्कृतिक रूप से मेवाड़ का पार्ट है। किसका पार्ट है? मेवाड़ का। जैतारण और रायपुर मारवाड़ है। मारवाड़ है। रावली, टाटगढ़, ब्यावर और मसूदा ये तीनों तहसीलें, ठीक है, मेरवाड़ा में आती है। सवाल सीधा सही है। राजस्थान में, और ये आया हुआ सवाल है कि कौन सी पहाड़ियां मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करती है। ये सवाल हर बार आया है। कौन सी पहाड़ियां मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करती है? कौन सी? मेरवाड़ा। ठीक है, अजमेर, मेरवाड़ा। अब सवाल ऐसा नहीं आएगा, अब सवाल ऐसा आएगा कि ध्यान दो, कौन से जिले में मेवाड़ भी है, मारवाड़ भी है और मेरवाड़ा भी है? कौन से जिले में मरुभूमि भी है, मरु, मेरु और मैदान तीनों ही है। मरु, मेरु और मैदान। मरु मतलब मरुस्थल, मेरु मतलब पहाड़ियां, अरावली, और मैदान मतलब पूर्वी मैदान। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ आपको इसके ब्यावर के अलग से देखने हैं। ठीक है, कौन से जिले में मेरवाड़ा भी है, मारवाड़ भी है और मेवाड़ भी है, तीनों ही है, तो वो है ब्यावर। ठीक है। दूसरा, कौन सा जिला ऐसा है जहां मरुस्थल भी है, अरावलियां भी है, पहाड़ियां भी है और पूर्वी मैदान भी है, वो है ब्यावर। दूसरी बात, इसकी स्थापना, गड़बड़ मत कर देना, नगर की स्थापना 1889 में सूती वस्त्र मिल के साथ हुई थी। कर्नल डिक्सन, आप तो इतिहास के हो, ठीक है, कर्नल डिक्सन ने की थी नगर की स्थापना। और जिले की स्थापना कर्नल गहलोत, सॉरी, कर्नल गहलोत थोड़ी है, मुख्यमंत्री गहलोत, गहलोत जी ने की थी ना। तो जिले की स्थापना गहलोत जी ने की कब? 2023 में। ठीक है। ये दो क्वेश्चन इसमें उल्टा पुल्टा मत कर देना। अगर पूछे ब्यावर नगर की स्थापना और ब्यावर जिले की स्थापना, ठीक है, बाकी जिलों में से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा। ये कि ये ब्यावर का आ सकता है। ये मुख्य मुख्य बातें इसकी। अब शुरू से नोट कर लो, मैं बोलता चलूंगा, एक बार रिपीट कर लो। तभी तो मैं कह रहा था कि घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने यहीं दो बार रिपीट कर लेंगे। यहां से नोट करो। वर्तमान में जिले 41 जिले व 7 संभाग। 41 जिले व 7 संभाग। नए जिले 8 जिले। न्यू डिस्ट्रिक्ट कितने हैं बेटा? 8। नए जिलों का गठन 7 अगस्त 2023। नए जिलों का गठन 7 अगस्त 2023। 7 अगस्त 2023। और सरकार कौन सी? गहलोत सरकार। और कमेटी कौन सी? राम लुभाया कमेटी। गहलोत सरकार, राम लुभाया कमेटी। नोट कर लिया? 34वां जिला बालोतरा। 35वां जिला ब्यावर। इन दोनों जिलों के आगे इनके जिले लिख लेना जिनसे गठित हुआ, सिर्फ इन दोनों के ही लिखने।
36वां डीग, 37वां कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड जयपुर और अलवर से। इसमें से 2 जिले पॉलिटिकल स्टंट के कारण बने हैं। कौन कौन से? सलुम्बर और डीग, ये दोनों ही जिले। बाकी और सब 6 ही जिलों की नीड थी। खेरतल तिजारा इसलिए जिला बना बेटा कि ये रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट करता है राजस्थान में। आज की तारीख में कौन से जिले से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है? खेरतल से। जयपुर से भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ये तो बनेगा ही बनना। फलोदी बड़ा एरिया था इसलिए बनाना था। बालोतरा टूटना जरूरी था क्योंकि एक तो रिफाइनरी आ गई, ठीक है, और एक पेट्रो कॉम्प्लेक्स यहाँ बन रहा है, उसके साथ के साथ उस कॉम्प्लेक्स के साथ कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? सलाया से लेकर बालोतरा तक, अतः इसको जिला बनाना जरूरी था। ब्यावर इस फहरिस्त में पहले से ही था। बस 2 अचंभे हैं यहाँ, एक तो डीग और एक सलुम्बर। इन दोनों की जरूरत ही नहीं थी। नोट कर लिया? चले आगे। स्पेशली ब्यावर का ध्यान रखना, क्वेश्चन यदि कोई जिलों में से पूछा जाएगा तो इस ब्यावर को पूछा जाएगा। नीचे नोट करें, ब्यावर जिले की स्थापना, मैं लिखा देता हूं। स्थापना होगी या गठन होगा? जो भी हो, गठन, ठीक है। कब किया गया? 2023। नगर में तो स्थापना ही लिखे ना, या नगर का भी गठन ही लिखे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। नगर की स्थापना 1889 में। 1889 में। नोट कर लिया? इसी में आगे लिख लो। ब्यावर जिले में मारवाड़, मारवाड़, मेरवाड़ा व मेवाड़। ब्यावर जिले में मारवाड़, मेरवाड़ा व मेवाड़ तीनों सांस्कृतिक प्रदेशों का क्षेत्र आता है। तीनों सांस्कृतिक प्रदेशों का क्षेत्र आता है। तीनों कल्चरल एरिया, तीनों सांस्कृतिक प्रदेशों का क्षेत्र आता है। यहां तक नोट कर लिया बेटा जी? चले आगे। इस चित्र को अगर बनाना चाहो तो फोटो खींच लेना। वैसे तो इतना नहीं आएगा, सिर्फ ये 2 तहसीलें आपको ध्यान में रखनी है। ये भी क्यों ध्यान में रखनी है ये अभी देखेंगे। तो बोलो तो सही कि हम फोटो खींच रहे हैं। बोलते ही नहीं हो। सिलेक्शन के बाद कौन मिठाई खिलाने आएगा? तभी आएंगे। डाउट है तभी तो। खींच ली फोटो? आगे चले बेटा, बहुत सारा कंटेंट इंतजार कर रहा है अपना। या इन दोनों का नाम ध्यान में रखना, किस किस का? जयतारण और रायपुर का। उनकी लिनी का, इन दोनों का ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से आगे। अब नजरें अगले 5 मिनट तक मत हटाना बोर्ड से। तारीख है 29 दिसंबर 2024। सरकार कौन सी? भजनलाल सरकार। और अधिसूचना में साफ साफ लिखा हुआ है कि संभागों के
संभागों को पूर्व स्थिति में, पहले वाली स्थिति में, और पहले वाली कब से? 7 अगस्त 2023, पूर्व स्थिति में। ठीक है सर, संभागों को पूर्व स्थिति में पुनर्गठित किया गया है। कोई भी फेरबदल नहीं हुआ। इसकी अधिसूचना कब आई थी? वो आई 29 दिसंबर 2024 को। अब आप देखो ध्यान से अजमेर संभाग को। अजमेर संभाग में ब्यावर जिले को सम्मिलित कर लिया गया। कौन से जिले को? ब्यावर को। और जब ब्यावर जिला आया तो उसके साथ के साथ बैक साइड में 2 तहसीलें आ गई। आ गई ना? पहले ये दोनों तहसीलें किस में थी बेटा? जोधपुर में। जोधपुर संभाग। और जिला कौन सा था? पाली जिला। अब संभाग तो हो गया अजमेर। इस पूरी इस अधिसूचना में कहीं भी इसका जिक्र भी नहीं है, ठीक है, कि ये 2 तहसीलें, ये वो कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो नए संभाग गठित किए गए उन्हें निरस्त किया जाता है, और 7 अगस्त 2023 से पहले जो पूर्व स्थिति थी, जो संभागों से लिए गए क्षेत्र थे, उन्हें वापस उन्हीं संभागों में सम्मिलित किया जाता है। भिलवाड़ा को अजमेर में भेज दिया, क्लियर दैट्स। चूरू को वापस बीकानेर में भेज दिया। सीकर और झुंझुनू को वापस जयपुर में भेज दिया। सीकर और झुंझुनू को वापस जयपुर में भेज दिया। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन तीनों जिलों को वापस उदयपुर भेज दिया। और पाली, जालोर और सिरोही को वापस जोधपुर भेज दिया। ठीक है, लेकिन इन 2 तहसीलों का क्या करोगे? ये 2 तहसीलें ऐसी थी जो, ध्यान दो, जिसका जिक्र भी नहीं किया गया, और पहले ये जोधपुर संभाग में आती थी। और अब ये दोनों, सिर्फ ये 2 तहसीलें, यानी 1.5-1.25 साल में जो गड़बड़ हुई 7 अगस्त 2023 से लेकर और 29 दिसंबर, इन दोनों में प्रशासनिक फेरबदल जो हुए, उन एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेज में ये 2 तहसीलें पहले किसी और संभाग की थी, अब किसी और संभाग में चली गई। तो याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आए, हालांकि अपने नहीं आएगा, फिर भी ध्यान में रखना कि संभागों में जो फेरबदल हुआ, तो 7 अगस्त 2023 को नए संभागों का गठन हुआ, और 29 दिसंबर तक संभागीय व्यवस्था में प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फेरबदल कौन सा शेष रह गया? तो 2 तहसीलें रह गई, जो पहले कौन से संभाग में आती थी? जोधपुर में, और अब आ गई है अजमेर में। इसका गवर्नमेंट ने कहीं जिक्र भी नहीं किया, और अधिसूचना सिर्फ मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया कि साहब ये था, और इनको वापस सम्मिलित करो सभी जिलों को। ठीक है, अब ये दोनों तहसीलों के डेटा स्थानांतरण का कार्य चल रहा है, जिसमें ध्यान दो, जोधपुर संभाग से, पाली जिले से सारा डेटा कहाँ जा रहा है? अजमेर संभाग के पास और ब्यावर जिले के पास। ठीक है, तो इन 2 तहसीलों को आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। ये गड़बड़ हुई है और ये गवर्नमेंट को भी पता है, तो यह नोट कर लो नीचे। ब्यावर जिले की 2 तहसीलें, रायपुर व जैतारण। ब्यावर जिले की 2 तहसीलें, रायपुर व जैतारण, पहले जोधपुर संभाग का भाग थी, पहले जोधपुर डिवीजन का भाग थी। इंग्लिश मीडियम के कितने हैं आप में से? कोई नहीं है? अगस्त क्रांति 1942 याद आ रहा कुछ? मुंबई, अंग्रेजों, भारत छोड़ो। अगस्त क्रांति में दिया ना नारा? गांधी जी ने दिया था। हिस्ट्री के हो क्या? मुझे केमिस्ट्री लग रही है। 1942 में थी ना अगस्त क्रांति, और नारा क्या दिया था?
दिया था ना। तो यही तो पूछा था इंग्लिश मीडियम के कौन है, एक भी नहीं है, मैं खुश हो गया। वरना उनको हाँ ये डिवीजन, ये डिस्ट्रिक्ट, पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज, सारी बातें करनी पड़ती है, पड़ती ना। तो ये दोनों तहसीलों के नाम लिख लिए, रायपुर और जैतारण। ठीक है। अब अगर कोई क्वेश्चन आए कि राजस्थान में कितने संभाग है, 7। सबसे नया संभाग कौन सा? भरतपुर। नया संभाग भरतपुर। अब रुको, ध्यान से सुनो, गड़बड़ मत कर देना। भरतपुर अपने आया हुआ सवाल है। भरतपुर जब संभाग बनाया गया बेटा, उसकी तारीख कौन सी थी? 4 जून 2005। क्या थी? एक बार वापस बोलना। 5 जून 2004 नहीं है। और ऑप्शन में पहले ही यही आया था कि 5 जून 2004, 4 जून 2005। ठीक है। अच्छे अच्छे घूम गए इस सवाल में। सोचो अचानक से ये सवाल, ऐसे सवाल अपने सामने आए अपनी, और एक बार आप ध्यान दो लाइन से उतरे, फिर उस गाड़ी पटरी पे आएगी ही नहीं टिल देन अगले 3 घंटे तक। इस ये करूं कि ये करूं, बस ये करूं, ये इसको करूं, 4 जून 2005 को करूं, या ध्यान दो 5 जून 2004 को करूं। एक तो दो सवाल। नया संभाग कौन सा है? भरतपुर। 7वां संभाग कौन सा है? भरतपुर। और ध्यान दें भरतपुर की स्थापना कब हुई? 4 जून 2005। कमेटी कौन सी थी? परमेश चंद्र। सरकार कौन सी थी? वसुंधरा। ठीक है। तो अब वसुंधरा तो पूछी नहीं जाएगी। ठीक है। अब तो बस ये ध्यान में रखना दो बातें, 7वां या नवीनतम संभाग भरतपुर, और दूसरी बात ध्यान रखना 4 जून 2005। ठीक है। 4 जून 2005। अब अंतिम सवाल, हालांकि 4 जून 2005, 4 पहले आएगा बेटा, 5 बाद में आएगा। ठीक है। और वैसे भी ध्यान दो 4 पहले आता ना, बोल तो जाओ। बीसी और एडी ये आते ना, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर डेथ। ठीक है। तो ऐसे सवाल पूछा गया था, सब्जेक्ट में आया था ये सवाल हमारे 7 जनवरी 2021 के पेपर में। 7 जनवरी 2021 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के पेपर में एक सवाल आया। देखो सवाल। ठीक है। सवाल ये था कि आकल, आकल सब जानते हो आप लोग, वुड फॉसिल्स, ठीक है, की एज क्या है? आरपीएससी ने पूछा था और सभी पुस्तकों में लिखा हुआ है, ये सभी ने में लिखा हुआ है। ठीक है। लेकिन आरपीएससी ने सही किसको माना? इसको सही माना। उल्टा टाइम चल रहा है या उल्टा टाइम चल रहा ना? तो बस हाँ, वेरी गुड, अब आ गई हिस्ट्री, तो उठ गए। ठीक है। नींद खुली 18 करोड़ से 14 करोड़। ठीक है। और लोग किसको टिक कर आए? 14 करोड़। उसके बाद किताबों में जितनी भी गाइडें हैं उनमें भी ये चेंज किया गया, जब आरपीएससी ने पूछा। ठीक है। तब जाके ये चेंज हुआ कि 18 करोड़ से 14 करोड़। मतलब पहले क्या था कि हाँ, आकल जीवाश्म या फिर ध्यान दो लाठी सीरीज के सैंडस्टोन, इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हमेशा सभी किताबों में लिखा लगभग 14 करोड़ से 18 करोड़ वर्षों पहले। अब 14 करोड़ से 18 करोड़ ये तो एडी वाला सिस्टम है। ठीक है। उसमें आरपीएससी ने सही किसको माना? 18 करोड़ से 14 करोड़ आकलवुड फॉसिल्स। आगे बातें करेंगे ऐसी बहुत सारी। तो यहां ध्यान रखना, एक सवाल 4 जून 2005, भरतपुर संभाग। ठीक है। अब एक सवाल ध्यान से सुनो, डिस्ट्रिक्ट व डिवीजन यानी जिले व संभाग क्या होते हैं? जल्दी बताओ अब इस सवाल का जवाब। आप लोग बताओगे मुझे कि सर जिले ये होते हैं और संभाग ये होते हैं, फिर मैं पढ़ाऊंगा आगे। जिला किसे कहते हैं? जिला किसे कहते हैं? जिला, डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी। हाँ बोलो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, सिस्टमेटिक बोल रहे हो, जवाब शानदार दिया आपने। लेकिन थोड़ी सी बातें ही, हाँ बोल बेटा, जिला किसे कहते हैं? हाँ वेरी गुड, अभी इन्होंने सही जवाब दे दिया। क्या बोला था? जिला किसे कहते हैं? एक प्रशासनिक इकाई होती है, बस।
जिला किसे कहते हैं? एक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट होती है, प्रशासनिक इकाई होती है। ठीक है। रंगमहल, पीलीबंगा, कालीबंगा, ये हिस्टोरिकल पैलेस, तो ये हिस्टोरिकल यूनिट है। ठीक है। सतूर, सतूर, बाप बोल्डर, बहादुरा बालूकाश्म, ये आकल जीवाश्म, जीबीएफ ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ये जियोलॉजिकल यूनिट है। कौन सी यूनिट है? जियोलॉजिकल। माचिया सफारी, नाहरगढ़, ये बायोलॉजिकल यूनिट है। ठीक है। तो ऐसे ही ध्यान दो, हिस्टोरिकल एक पर्टिकुलर व्यवस्था से संबंधित हो। ठीक है। उस व्यवस्था के नाम पे उसे रखा जाता है। तो अब धीरे धीरे वापस, संभाग एक प्रशासनिक व्यवस्था, जिला एक प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है। जिला परिषद प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों व्यवस्थाएं हैं। लोकसभा एक पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी राजनीतिक व्यवस्था है, यानी राजनीतिक यूनिट है। और विधानसभा ये भी राजनीतिक यूनिट है। ठीक है। भरतपुर और अलवर का सरसों उत्पादक क्षेत्र, ये एक एग्रीकल्चर यूनिट आ गई। भिवाड़ी नीमराणा मोटर गाड़ी उद्योग, ये एक औद्योगिक यूनिट आ गई। तो पर्टिकुलर जिस स्थान पर जो एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, उसी के आधार पर उसको एक एरिया का नाम दे दिया जाता है। तो जिला और संभाग एक प्रशासनिक इकाई होती है। जिलाधीश का चुनाव होता है ना बेटा, कलेक्टर का चुनाव होता है। हाँ जी कलेक्टर का चुनाव होता है, एग्जाम होता है ना। चुनाव तो किसका होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। लोकसभा विधानसभा का। चले आगे, अब हेडिंग डालो। राजस्थान में संभाग, और शॉर्ट में 5 मिनट में ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं अपन। राजस्थान में डिविजन्स, फर्स्ट नवंबर 1956। कुल कितने संभाग थे बेटा? 5 डिवीजन। एकीकरण के समय राजस्थान में 5 संभाग थे। 5 कौन कौन से? नोट करते चलना, नोट करते चलना। ठीक है। बीकानेर, जयपुर, कोटा। बीकानेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर एंड जोधपुर। नाइनटीन 62 इस व्यवस्था को क्लॉज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? क्लॉज, या समाप्त, या समाप्त कर दिया। किताबों में समाप्त लिखा हुआ है, गलत लिखा है। क्या कर दिया है बेटा? बंद। और जो चीजें क्लॉज हो जाती ना, वो वापस ओपन होती कभी ना कभी। सही ना? जो चीजें क्लॉज हो जाती है वो कभी ना कभी ओपन होती है। और समाप्त का मतलब होता है डेस्ट्रॉय, नष्ट कर दिया। ठीक है ना बेटा? क्या किया? बंद कर दिया, यानी स्थगित कर दिया गया। किसके कारण? बजट के कारण। और कौन सी सरकार ने? सुकाड़िया सरकार ने। सुखाड़िया सरकार ने, सुखाड़िया सरकार ने 25 वर्ष बाद, ये क्वेश्चन पूछा गया आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कि कितने वर्षों बाद? 25 वर्षों बाद। हाँ वेरी गुड बेटा, 1987। और तारीख कौन सी बेटा? 26 जनवरी, 26 जनवरी। हरिदेव जोशी सरकार, जोशी सरकार 1987, 26 जनवरी, हरिदेव जोशी सरकार ने इस व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। पुनः प्रारंभ किया। क्या किया? बोलो तो सही। या चालू किया?
चालू अलग चीज होती ना बेटा। चालू अलग चीज होती है। चालू का मतलब है चलने वाली या चलाने वाली। वेरी गुड। ऐसी महिलाओं को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? विष कन्याएं कहा जाता था ना। हाँ हाँ बेटा, चाणक्य चाणक्य था। मौर्य काल ही तो है वो, गुप्त काल थोड़ा ही है। तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है बेटा? मैं तो क्लास में थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहा हूँ। ठीक है। ट्रेंड तैयार किया जाता राजा की हत्या कैसे की जाती थी? विष कन्याओं के माध्यम से की जाती। इसीलिए चाणक्य, इट मीन्स विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त को क्या दिया था? ठीक है। कितना दिया था? तो आज मैंने थोड़ा थोड़ा दिया आपको, थोड़ा सा कंटेंट पढ़ाया, फिर कल थोड़ा सा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, ऐसे करूंगा मैं। ठीक है। तो धीरे धीरे इतना सारा डाटा कलेक्ट हो जाएगा, लगभग लगभग 30-35 घंटे में अपने पास। और इतना सफिशियंट अपने पास 35-40 घंटे क्लास में। ठीक है ना। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहाँ कहाँ से, बस बाकी जितनी ताकत लगाओ दूसरे सब्जेक्ट में लगाओ। चले आगे। क्या लिखा? 1987 26 जनवरी हरदेव जोशी सरकार ने पुनः प्रारंभ किया। ये क्वेश्चन आया हुआ है 25 वर्षों बाद। और कब आया? ये 2022 में ही आया है। ठीक है, कि कितने वर्षों बाद में इस व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया? तो 25 वर्षों बाद। अब पुनः प्रारंभ करने के साथ साथ, ठीक है, अजमेर को इसी तारीख को 26 जनवरी 1987, हालांकि 17 जनवरी को घोषणा कर दी थी। आप एच एम सक्सेना की बुक उठा के देखना, उसमें साफ लिखा हुआ 17 जनवरी को अजमेर संभाग बनाने की हरिदेव जोशी सरकार ने घोषणा की थी। लेकिन बनाया कब था? तो बनाया था 26 जनवरी को। ठीक है। अजमेर छठा संभाग बनाया गया। नोट करो, छठवां संभाग बनाया गया। और कौन कौन से जिलों, संभागों से इसमें जिले लिए गए? तो अजमेर व टोंक जयपुर संभाग से, जयपुर संभाग से बिलवाड़ा उदयपुर संभाग से, और नागौर, नागौर जोधपुर संभाग से। नागौर जोधपुर से। नोट कर लिया यहाँ तक? अब अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 जून 2005 वसुंधरा सरकार, नवीनतम संभाग। देखो, नोट्स देने के बजाय आधा घंटा ज्यादा लग जाएगा, नोट्स लिखा दूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है ना। मैंने ये भी तो कहा घर जाके मत पढ़ना। ठीक है, तो अपना क्लास में कम से कम लिख रहे हैं, एक दो बार बातचीत कर रहे हैं, अपना काम हो गया। घबराओ मत आप लोग। ये सोचते हो ना आप में से बहुत सारे कि हमें कैसे याद रहेगा, हम इतना कैसे याद रखेंगे? तो रख लेंगे। क्यों? क्योंकि अपने डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट ने लगभग 10 लाख साल लगाए हैं। कितने लाख साल लगाए हैं? 10 लाख। हाँ। मानव के विकास में कितना समय लगा? 10 लाख। ठीक है। और ये हिस्ट्री में नहीं है, इतिहास में ढूंढो। ठीक है। इतिहास में जाके ढूंढो नहीं। ये देना ह्यूमन एनाटॉमी का पार्ट है कि नियंडरथल, ये बना जावा मानव, पैकिंग मानव है क्या आपके? है क्या? और तो फिर तो ये भीम बेट का भी होगा आपके। और वाह, मजा आ गया। फिर तो ध्यान दो, आपके अलनिया भी होगा। है। और वाह,
ठीक है, अलनिया कौन कौन से जिले में है? कोटा में या बूंदी में? अलनिया कोटा में है। अलनिया रिवर है और उसी मुकंदरा हिल्स। ठीक है, गरदड़ा है बूंदी में। गरदड़ा बांध भी है बेटा, और गरदड़ा। चले आगे। 4 जून, नोट करो, 2005 को 7वां संभाग भरतपुर को बनाया गया। वसुंधरा सरकार। वसुंधरा सरकार। कौन सी गवर्नमेंट? वसुंधरा। अब इसमें देखो, 2 जिले, दो कौन कौन से? भरतपुर व धौलपुर। ये दोनों जिले जयपुर संभाग से लिए गए। जयपुर संभाग से। भरतपुर व धौलपुर जिले जयपुर संभाग से, और सवाई माधोपुर व करौली कोटा संभाग से। कोटा संभाग से। नोट कर लिया बेटा जी? आगे चले। क्या हुआ? मुस्कुराहट दे रहे हो, एक बड़ी प्यारी है, वो भी इंस्टॉलमेंट में। अब इसमें सीधा सीधा सवाल आएगा, कितने किस संभाग में कितने जिले हैं? ठीक है, ये एक सामान्य सवाल है और उलझाने वाला भी है। उलझाने वाला ऐसा है कि एक जनरल सवाल है, अपन ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते, लेकिन गलती होने की पॉसिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इन साइड से क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी अंदर जाके कंटेंट को बाहर निकाल कर क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, जैसे आईने अकबरी, अकबरनामा का ही पार्ट है ना, 8वां या 5वां? तीसरा, बस। और ये क्वेश्चन किस में आया था? ये आया था पटवार में। ठीक है, यानी उसने अंदर जाकर क्वेश्चन पूछा। ठीक है, अकबरनामा का कौन सा भाग आईने अकबरी है? ये कोई जीके में जाके अंदर जाके खोद के लाके ये दे दिए, ये लोग हैं? तो ये थोड़े से डेप्थ में जाकर सवाल मार रहे हैं, कहा? इतिहास में जाकर। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल जीके में हल्का फुल्का हो गया। पहले किसी जमाने में आया था कुवड़ पट्टी कहाँ, हॉर्न बेल्ट क्या है। अब ये ध्यान दो, 1993 आ रहा है, इसमें पूछा गया था सबसे पहले प्रीलियम में, 1993 में, जब आप लोग शायद धरती पर आ चुके थे क्या, 1993। तो उस समय ये सवाल पूछा था। तो ये क्वेश्चन पहली बार दिखा। ठीक है, अब सबको पता है कुबड़ पट्टी कहाँ है, नागौर में है, फ्लोराइड युक्त जल की पट्टी है ये वो। ठीक है, जायल कस्बा है, पीथावड़ा, और आगे कुचेरा से लेकर पुष्कर तक ये, और पर्वतसर में काफ़ी डेप्थ में फ्लोराइड डिपॉजिट है। ठीक है, अब सबको पता चल गया है कि नागौर, डीडवाना और अजमेर के सीमा पर एक बड़ा फ्लोराइड वाला एरिया है जिसे कुबड़ पट्टी कहते हैं। ठीक है ना? तो शुरू शुरू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर धीरे 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 क्या है, सामान्य होते जाते हैं, स्पेशलाइजेशन टू जनरलाइजेशन। ठीक है, और ये प्रकृति ध्यान दो सभी सब्जेक्ट की है, ये नेचर सभी सब्जेक्ट का। नेचर किसे कहते हैं? जैसे मैंने, हाँ हाँ बातचीत करो, मैंने आते ही क्या कहा था, मैं भी एट दिस टाइम इवनिंग में मेरा भी बैच चल रहा है, और आप जैसे 60-70 वहाँ भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग उनसे बातचीत करते हैं तो पहला ही सवाल ये बोलते हैं कि प्रकृति किसे कहते हैं? अपने भी तो आई होगी, इतिहास में भी नेचर होती है क्या? इतिहास, अच्छा हिस्ट्री है क्या? घटनाओं का संग्रहण।
हाँ, वेरी गुड, सिस्टेमेटिक, समय के क्रमबद्ध, ठीक है, घटना। और इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए ये बताओ देखे, क्या जानने के लिए? हाँ, वेरी गुड, भविष्य में आप उसका क्या यूटिलाइजेशन कर सकते हो, इसलिए हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, इतिहास की। तो ज्योग्राफिक नॉलेज क्या होनी चाहिए? रास्ता, हाँ सही बोल रहा है कि रास्ता दिखाई दे, ठीक है। कभी रास्ते नजर नहीं आते ना, तो ज्योग्राफी काम आती है, आती ना, या गूगल काम आता है। आप लोगों के लिए तो गूगल ही काम आता है। चलो कल पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना? कोई दिक्कत किसी को? ओके, धन्यवाद, थैंक यू।